अब मामला थोड़ा सा बदल गया है। मामला क्या बदल गया है? मामला ये बदल गया है कि पहले मर्द टॉप पर था और औरत की कोई गिनती नहीं थी, लेकिन अब औरत को उतने ही बराबर के अधिकार मिले हुए हैं, कह सकते हैं। हालांकि इतने ज्यादा नहीं मिले हुए हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उन लड़कियों पर जो आगे बढ़कर अपने अधिकार छीने, क्योंकि अब उनको घर में बैठे बैठे होम डिलीवरी तो होगी नहीं अधिकारों की। तो उन्हीं लड़कियों को अधिकार मिलते हैं जो आगे बढ़कर लड़ती हैं। और आजकल के माहौल के हिसाब से हम कुछ तो ज्यादा ही समझ गए हैं कि लड़का लड़की बराबर है, दोनों को अच्छा मौका मिल रहा है, हमारे सामने एक कंपटीशन है। लेकिन ताकत जो सिर्फ पहले मर्द के पास थी वो अब लड़की के पास भी आ गई है। वो तय करती है कि वो किस लड़के को चुनेगी प्यार के लिए। आपको जो चीज सक्सेस देगी वो है आपकी हैबिट। सक्सेसफुल होना सिर्फ हैबिट पर डिपेंड करता है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक पैटर्न से चलते हैं। आप साइकिल पर चढ़ते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप पैडल मारने लग पड़ती है ना, हैंडल अपने आप लोग पकड़कर उसको बैलेंस करना शुरू कर देते हो, या आपको कुछ उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है अलग से? वो आपकी आदत का हिस्सा है, वो आपकी बॉडी की हैबिट है। वैसे ही सही डिसीजन लेना भी एक हैबिट है। अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि रोज सुबह उठकर 5 बजे उठो, सीधे बैठो और जोर से एक ताड़ी बजाओ, सिर्फ एक, सो जाओ फिर से, चाहे सो जाओ ना सो वो तुम्हारी मर्जी, रोज सुबह उसी समय पर। देखो, अगर तुमने कुछ भी थोड़ा सा पिछला किया हुआ हो तो तुम्हें मेरी नई बात एकदम समझ में आएगी, लेकिन अगर तुमने पहले कुछ खास नहीं किया है, पहले से कुछ ज्यादा नहीं किया हुआ है, तो तुम्हें मेरी बात थोड़ी मुश्किल से समझ में आएगी। जो लोग सुबह उठकर दौड़ने जाते हैं उन्हें ज्यादा समझ में आता है कि अपने मन से कैसे लड़ना है। और जो लोग रोज सुबह उठने की कोशिश करते हैं और हार जाते हैं, वो बस ये सीखते हैं कि अपने मन से कैसे हारना है। अगर तुम स्पोर्ट्समैन हो और तुम उठ गए, तुम्हें पता है ऐसे ही उठते हैं, रोज ऐसे ही उठते हैं, यही हाल होता है, ऐसे ही दिमाग सुन्न पड़ा होता है, आंखें बंद होती हैं, हाथ पैर को हिलाकर थोड़ा एक्टिव करना पड़ता है। ये अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये एक प्रोसेस है जो मुझे रोज करना पड़ेगा, तो तुम्हें उसकी हैबिट पड़ जाएगी, तुमसे अपने आप होना शुरू हो जाएगा। जो स्पोर्ट्समैन है तुम लोगों में से, वो एकदम बात को समझ रहे होंगे कि अगर आप लोग सुबह उठते हो और दौड़ने जाते हो तो रोज ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि दौड़ने जाना है कि नहीं। बॉडी अपने आप उस काम को करती है। बिल्कुल उसी तरह लड़की से बात करना भी एक हैबिट है। उठो, जाओ, वहां हर रोज कोई ना कोई लड़की को पटा रहा है, हर रोज लड़कियां पटती हैं, अच्छी लड़कियां, बुरी लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, ऑफिस की लड़कियां। हर रोज कोई ना कोई उन्हें प्रपोज कर रहा है और हर रोज वो किसी ना किसी को हाँ कर रही हैं। तुम कहां हो? वाई? कैसा होने का इंतजार कर रहे हो कि मैं ऐसा हो जाऊंगा फिर बात करूंगा, ये मौसम होगा तब बात करूंगा? कभी कहीं कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को पढ़ा है, जाना है, समझा है। उन सबके साथ एक चीज हमेशा होती है, उन्हें लोग कहते हैं कि पैसा कमाने का ये सही समय नहीं है, ये जो भी दौर चल रहा है, ये पॉलिटिक्स होती है। देखो, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, इस पॉइंट को बड़े अच्छी तरह समझना, बड़े गौर से सुनना। राजनीति का काम है तुम्हें यह बताना कि सब बेड़ा गर्क हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, बर्बादी आने वाली, तबाही आने वाली है। तुमने एक चीज देखा कि हमेशा जो मीडिया है वो आपको यही बताता है कि सब खत्म हो गया है। करेंसी का रेट गिर गया है, भूखमरी ज्यादा फैल गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है।
ये एक राजनीति होती है कि बुरा वक्त चल रहा है, अब वो समय नहीं रहा, पहला समय अच्छा था। जैसे तुम लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले लड़कियां अच्छी थी, आजकल शादी के लिए लायक लड़की नहीं मिलती। आजकल कल परसों से कुछ नहीं होता, वो कोई पुरानी थोड़ी चलती है यार। ये पैदा तो आज ही हुई है ना, पैदा तो 20 साल पहले ही हुई है। और हर कोई एकदम नया फ्रेश दिमाग लेकर आता है, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा नहीं होता कि जो पुराना ही दिमाग लेकर चल रहा हो। अगर तुम्हारे तुम्हारे अंदर लड़की से बात करने की हैबिट। अच्छा, मुझे एक छोटा सा और एग्जांपल दे, छोटा सा कुछ और लेते हैं, लड़की से बात करने को हटाकर हम सेल्स को लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब लोग बिजनेस करते हैं, कुछ सेल करने की कोशिश करते हैं, तो उनके दिमाग में एक पॉइंट बैठा होता है, उन्हें लगता है कि लोगों को किसी चीज की जरूरत होगी तो वो उसे खरीदेंगे। बहुत सारे बिजनेसमैन मेरे पास आते हैं, होने वाले बिजनेसमैन जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी लोगों को जरूरत हो। मतलब हम बैठकर सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो कि हाथों हाथ बिक जाए। वो ऐसे पूछते हैं जैसे वो किसी के घर में गए, वहां उन्होंने देखा कि एक जो भाभी है घर की, वो मसाला पीस रही है हाथों से और पत्थर से, तो वो सोचते हैं क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ मशीन बनाएं कि पिसा हुआ मसाला मिल जाए तो हमारी बहुत सेल होगी, है ना। नॉर्मली इंसान यही सोचता है कि क्यों ना मैं किसी ऐसे प्रोडक्ट की ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को शुरू करूं या ऐसी चीज को लॉन्च करूं मार्केट में, जिसको लोग इसलिए खरीदें क्योंकि वो उनकी जरूरत को पूरी करता है, वो उनकी उनकी डिमांड है। लेकिन मैं तुम्हें यहां पर एक बड़ा अच्छा रहस्य बताना चाहता हूं। तुम चाहे कचरा भी बना लो, चाहे उसकी लोगों को जरूरत हो या ना हो, सेल्समैन होता ही वो है जो हर उस चीज को बेच सके जो जिसकी शायद सामने वाले को जरूरत है भी और बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोगों के फेस एक्सप्रेशन पे कभी नहीं जाना है। लोगों का जो फेस एक्सप्रेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसी को वो समझदारी कहते हैं। अगर तुम उन्हें इंप्रेस कर रहे हो और अगर वो इंप्रेस हो रहे हैं तो उनको लगता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है, मैं ऐसी एक्टिंग करता हूं कि मैं बिल्कुल इंप्रेस नहीं हो रहा। और इस चीज की चिंता मत करो कि कस्टमर खुश होगा या नहीं होगा। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, कस्टमर कुछ नहीं खरीदना चाहता, उसको हर चीज जबरदस्ती बेचनी पड़ती है। एक सेल्समैन का काम होता है अपने प्रोडक्ट को लोगों को बेच देना। एक सेल्समैन का काम होता है लोगों से उनके पैसे खर्च करवाना, क्योंकि लोग पैसे खर्च करके खुश होते हैं। इस साइकोलॉजी को समझ लो। तुम ये मत सोचो कि सामने वाला मना कर रहा है, तुम ये मत सोचो कि ये वाली चीज सामने वाले के काम की नहीं है। कोई चीज उनके काम की नहीं होती। एक सेल्समैन उन बूढ़े लोगों को भी सामान बेचता है जो बूढ़े लोगों ने सारी जिंदगी सिर्फ पैसे इकट्ठे किए हैं और वो पैसे खर्च करने के सुख को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसे इकट्ठे ही किए हैं और खर्च करने के नाम पर वो सोचते हैं कि ये चीज खरीदने की क्या जरूरत है, छोड़ो काम चल ही जाएगा, है ना। ये वाली चीज खरीदने की क्या जरूरत है, चलो काम चल ही जाएगा। लेकिन एक सेल्समैन एक ऐसा इंसान होता है जो उन बूढ़े लोगों के पैसे खर्च करवाता है, और पैसे खर्च ही करने के लिए होते हैं। वो बूढ़े बेवकूफ होते हैं जो पैसों को इकट्ठा करके रखते हैं, और वो बूढ़े तुम्हें सिर्फ इंडिया में मिलेंगे। सिर्फ ये इंडियन ही है दुनिया में जो पैसों को इकट्ठा करते रहते हैं और उसके ऊपर लेटकर मर जाते हैं। अपने बच्चों को भी खर्च नहीं करने देते हैं। उन्हें कहते हैं सेव करो, पोतों के काम आएगा। पोता बड़ा होता है, वो पैसे खर्च करने लगता है, वो कहते हैं मत करो, पर पोते के काम आएगा। सब मर जाते हैं, किसी के काम नहीं आता। फिर एक आधा हरामी निकलता है घर में जो उसको खर्च करता है, जो बहुत अच्छी बात है। सेल्समैन एक ऐसा इंसान होता है जो उन बेवकूफों को पैसे खर्च करने का सुख दिलाता है। कचरा बेच दो, चाहे कचरा। तुम लोग देखते हो ना टीवी पर सारा दिन आता रहता है होम 18, है ना, वो क्या ऐसा ही कुछ नाम है ना उसका चैनल का, या और भी बहुत से सारे चैनल है। वो क्या बेचते हैं? और कुछ नहीं तो लाल किताब, लक्ष्मी यंत्र, नजर बचाओ यंत्र। तुम्हें लगता है नजर कुछ होती है? नहीं होती है।
लेकिन किसी दिन तुम्हें मैं भी नजर बचाओ यंत्र बेचता हुआ नजर आऊंगा, बिकॉज मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन मैं हनुमान की मूर्तियां बेचता हूं। क्योंकि कस्टमर के साथ कुछ ऐसी फीलिंग नहीं रखनी कि उसको कैसा लग रहा है, वो चाहता है कि नहीं चाहता है। वो बिल्कुल पत्थर जैसे हो जाओ, मतलब थोड़ा प्यार रखो इंसानियत वाला। बाकी उसको बोलो भाई तू ले, वो समझ नहीं रहा उसको बैठाओ, उसको को देखो ये एक नई स्कीम आई है, इसने दुनिया बदल देनी है। यही सब कुछ है आजकल। एक बार एक प्रोडक्ट बेच दिया, उसको छोड़ो, फिर दूसरे के पास जाओ। कभी ये नहीं सोचना है कि मैं सामने वाले को कहूंगा कि भाई साहब ये चॉकलेट ले लो, और वो कहेगा यार मैं चॉकलेट नहीं खाता। उसको बोलो अरे ले लो बहुत स्वाद है, वो कहेगा यार मुझे शुगर है। आप कहोगे थोड़ी सी खाने से क्या हो जाता है, वो कहेगा नहीं। ऐसे नहीं बेचते चॉकलेट। चॉकलेट खोलो, सामने वाले के मुंह में घुसाते हैं चॉकलेट। अपना प्रोडक्ट जबरदस्ती लोगों के मुंह में घुसाना है, उन्हें बेचना है, उन्हें कहना है कि लो। ऐसे होती है सेल्समैन। सेल्समैनशिप करने के लिए आपको बिल्कुल भी अपने रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, वो जो घरेलू चीजें उनको छोड़कर आओ। एक बार तो लेगा ना। वन टाइम देखो, दो किस्म के कस्टमर होते हैं, वन टाइम कस्टमर और रिपीट कस्टमर। अगर आपने 100 लोगों को जबरदस्ती प्रोडक्ट बेचा है, उसमें से 20 लोग रिपीट आएंगे, 80 लोग बोलेंगे अरे यार है ना, जो भी है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, लोग एक चीज ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं मैं पैसे कमाऊं मगर खरीदूं कुछ ना, है ना। वो लोग इस सर्कल को तोड़ते हैं ना। एक सर्कल होता है, आपने पैसे कमाए और फिर उन पैसों को खर्च के चीज ले ली, तो एक सर्कल पूरा होता है। लोग नहीं चाहते ऐसा। वो चाहते हैं एक तरफ मुझे पैसे भी मिलते रहे, रिश्वत भी मिलती रहे, लोग तोहफे भी देते रहें, और जब मैं कुछ खरीदने जाऊं तो दुकानदार कहे पैसे देने की क्या जरूरत है, फ्री में ले जाओ। मानते हो ना। दुनिया भर में ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ उन्हें सब कुछ फ्री में चाहिए, वो सर्कल को तोड़ देते हैं। एक सेल्समैन वो होता है जो चीज को जबरदस्ती देकर आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, धर्म तुमने मर्जी से अपनाया कि जबरदस्ती तुम्हारे एक मत्थे मड़ा गया? मड़ा गया ना। तुम्हें क्या पता था कि तुम किस घर में, तुम सिख धर्म में पैदा हुए हो तो तुम्हें सिख धर्म मानना पड़ रहा है, तुम हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो तुम्हें हिंदू धर्म मानना पड़ रहा है, तुम मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हो तो। क्या वो जो धर्म के सेल्समैन थे उन्होंने तुमसे तुम्हारी कुछ पूछा, तुम्हारी कोई कोई लिहाज किया? ऐसे थोड़ी प्रोडक्ट बिकते हैं। अगर तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि यार जिसको जरूरत होगी वही लेगा, फालतू में कोई क्यों घर में फलानी चीज ले जाएगा जब उसको यूज ही नहीं करनी। अरे तुमने देखी नहीं है दुनिया, जाकर देखो, अमेरिका में देखो, रशिया में देखो, इंडिया में ही देखो। लोगों के घरों में ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो उन्होंने जिस दिन खरीदी उस दिन के बाद उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की, बस उन्होंने लेकर रख ली हैं। वो शो पीस बने हुए हैं, लेकिन बेचने वाले उन्हें बेच गए हैं, वो करोड़ोंपति हो गए हैं। और जिन्होंने खरीदी है उन्हें कोई धोखा नहीं फील हो रहा। देखो धोखा वोखा कुछ नहीं होता। एक मन का पल होता है, एक ऐसा सेकंड होता है जब इंसान सोचता है चलो यार ये ले लेते हैं, और वही नशा है, वही ताकत है। वही तो मैं लड़की वाली बात बता रहा हूं कि लड़की के पास ताकत होती है, उसके पास हुस्न होता है, जवानी होती है, वो एक फैसला ले सकती है सडनली। वो सडनली एक फैसला ले सकती है। जैसे अमीर लोग, देखो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, वो ना एक, मान लो अभी क्या दिखाऊं, मान लो एक ऐसी मशीन है जिसमें यहां से भी हाथ डालो, यहां से भी हाथ डालो, उसको ऐसे खींचो, है ना, ऐसे ऐसे होती ना, ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे होते ना, फिर ऐसे ऐसे करो उसको जमीन पे जोड़ के। और वो जो उस प्रोडक्ट को सिर्फ सेल्समैन ही यूज कर पा रहा होता है, आप खरीद के लाते हैं, आपसे यूज भी नहीं होता। लेकिन आप एक बार खरीद लेते हैं ना, मुझ पे यकीन करो, उतना ही होता है बिजनेस।
आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो कुछ भी है, कुछ भी, मेरी मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, तुम दुनिया में कुछ भी बेच सकते हो, कचरा भी बेच सकते हो, सिर्फ तुम्हें सेल्समैनशिप आनी चाहिए। सेल्समैनशिप बहुत बड़ी चीज है। लिटरली कुछ भी, मिट्टी बेच सकते हो तुम। और लोगों की साइकोलॉजी को समझ लो, जब तुम उन्हें कहते हो ना ले ले भाई, ले ले भाई, ले ले भाई, ले ले भाई, वो ले लेता है, क्योंकि खरीदना ही इंसान की फितरत है, मानना ही इंसान की फितरत है। इंसान को मनाओ वो मान जाता है। लोगों ने हमें क्या क्या बेच दिया, कड़ा बेच दिया, अंगूठी बेच दी, लॉकेट बेच दिए जिस पर राम की फोटो लगी हुई है, सब कुछ। कुछ है ऐसा यहां पर जो ना बिक रहा हो? और उसके बिकने के पीछे कारण क्या है? तुम्हारी जरूरत? कुछ तुम्हारी जरूरत नहीं है। जितनी चीजें तुम यूज कर रहे हो, हर चीज तुमको किसी ना किसी तरह टिकाई गई है। जैसे मैं स्कूल की बातें बताता हूं, स्कूल एकदम बकवास चीज है, स्कूल नहीं जाना चाहिए, स्कूल बंद होने चाहिए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? ना मेरे कहने पर स्कूल बंद होंगे, ना ही मैं चाहूंगा कि मेरे कहने पर कोई स्कूल जाना बंद करे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, स्कूल जब से शुरू हुए हैं वो लूटने के लिए ही बने हैं। वो बिजनेस है। समझदार लोग फटाफट स्कूल खोलते हैं। अगर तुम लोगों में कोई है स्कूल खोल सकने वाला तो खोल लो, स्कूल में बहुत पैसा है, उसमें कुछ भी नहीं लगता। दीवारें दीवारें कौन सी घिस जाएंगी, ब्लैक बोर्ड कौन सा घिस जाएगा? बच्चे आकर बैठेंगे, बाहर चले जाएंगे, तुम्हें खाली कमरों को पढ़ाने के पैसे मिलेंगे, और बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्या शिक्षा, पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई बच्चों की जिंदगी में कोई सुधार करती है? बिल्कुल नहीं। क्या एक स्कूल ना जाने वाला और स्कूल जाने वाले में, दोनों में से ये फर्क पड़ता है कि कौन जल्दी लड़की पटाता है? बिल्कुल नहीं, उल्टा ना जाने वाला जल्दी पटा लेता है। क्या ये पढ़े लिखे लोग जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। गैर पढ़ा लिखा जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है, कम से कम वो मजदूरी तो करता है। लेकिन फिर स्कूल क्या है? स्कूल एक ऐसा धंधा है जो जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में घुसाया गया है, तुम्हारे माँ बाप के, तुम्हारे दादा दादी के मुंह में घुसाया गया है कि खरीदो, ये करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट्स ऐसे बिकते हैं, आप समझे? प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप सोचो कि यार किसी के पास, अभी देखो मान लो कार है, अब बिलीव करो जबरदस्ती बेचनी पड़ती है। ऐसे तो सामने वाले के पास कभी पैसे होते ही नहीं कार खरीदने के लिए। मतलब आज मैं तुम लोगों के दिमाग से एक चीज निकाल रहा हूं, वो चीज छोटी सी है, वो छोटी सी चीज ये है जो हर बच्चे के दिमाग में रहती है कि जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा, मैं जबरदस्ती थोड़ी बेच दूंगा। उसको नहीं जरूरत होगी, अरे जबरदस्ती बेचना है, ऐसे तो इंसान कुछ खरीदेगा ही नहीं। वापिस आ जाते हैं अपने मैटर पर। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि अगर लड़की को बॉयफ्रेंड की जरूरत हुई तो वो हां करेगी, है ना? या अगर उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड हुआ तो मना कर दी, ऑलरेडी की ऐसी की तैसी। तुम्हें हर लड़की से जाके बात करनी है और सबको जाके प्रपोज करना है, सबको जाके प्रपोज करना है। तुम्हें इस चीज के प्रति बिल्कुल अंधे बहरे हो जाना है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, उससे क्या फर्क पड़ता है? बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो उसका बाप तो होगा ना जो तुम्हें रोकेगा। बाप नहीं रोकेगा तो चाचा रोकेगा, कोई ना कोई तो रोकेगा, और कोई नहीं तो उसकी सहेली रोकेगी। तुम कब तक ईश्वर से उम्मीद करते रहोगे कि रास्ते में कोई मुसीबत ना आए? सेल्समैनशिप और लड़की पटाना एक ही चीज है। किसी को कार बेचना और किसी लड़की को प्रपोज करना एक ही चीज है। अगर तुम कार नहीं बेच सकते तो तुम किसी लड़की को भी नहीं पटा सकते, क्योंकि बात तो मन की है ना। अगर तुम लड़की को प्रपोज कर रहे हो और उसमें बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल भी दबाव नहीं है, बिल्कुल भी चालाकियां नहीं है, होशियारी नहीं है, उसके साथ माइंड गेम नहीं है, तो वो नहीं मानेगी। क्योंकि वो खुद, चाहे उसे सारी गेम समझ में आ रही हो, वो खुद मन में कहती है थोड़ा बेवकूफ तो बना मुझे, थोड़ा बहका, तो थोड़ा झूठ वूठ तो बोल ताकि मैं भी निकलूं, किसी बहाने से तो निकलूं।
अब ये थोड़ी कहूंगी कि चलो आग लगी हुई है चल के सेक्स करते हैं, ऐसे थोड़ी बोलेगी, कोई बहाना तो होना चाहिए ना। अगर तुम किसी काम वाली को, मान लो कोई काम वाली है, तुम उसको मिले हो, तुम उसको कह रहे हो मेरे घर में काम करना है, मान लो उसका पति भी पास में खड़ा है, तो वो बोलेगा क्या काम करना है, तुम अच्छी अच्छी चीजें लोगे ना, कि बस भाई खाना बनाना है और, है ना, थोड़ी सफाई करनी है, बर्तन भी धोने पड़ेंगे, पोछा भी लगाना पड़ेगा, अरे इतना कुछ नहीं बोलते। देखो, काम कोई भी करवाना हो तो सिलेक्टिव वर्ड उठाकर ऊपर रखने, वही बोलना है कि खाना बनवाना है। जब वो काम वाली लग जाएगी तुम्हारे पास, तो खाना भी बनवाओ, पोछा भी लगवाओ, वो तो अंडरस्टूड होता है। लेकिन जब हम चीजों को हाईलाइट करते हैं तो अच्छे अच्छे वर्ड बोलते हैं। जैसे कुछ लोग लड़की देखने जाते हैं अपने लिए, है ना, शादी के लिए, तो वहां जाके क्या बोलते हैं, उल्लू के पट्टे, क्या बोलते हैं। देखो, सीधी सी बात है, दुनिया में नालायक लोग हैं, उन्हें लड़कियों से बात करने की कोई तमीज नहीं है, उन्हें ना कभी लड़कियां मिली होती हैं, ना उनके माँ बाप ने कभी सिखाया होता है, ना स्कूल ने, ना धर्म ने। तो वो क्या करते हैं, वो लड़की से जाके मिलते हैं, उसके पास बैठते हैं, लड़ दोनों के माँ बाप बोलते हैं कि आपस में बैठकर बात कर लो। तो वो क्या बातें करते हैं, लड़का ही ज्यादा बातें करता है, जानते हैं क्या बातें करते हैं। वो लड़का क्या पूछता है, चाय बनानी पड़ेगी सुबह। अबे उल्लू के पट्टे, वो तो उसको पता है चाय बनानी पड़ेगी, वो तो दुनिया में सबको पता होता है चाय बनानी पड़ेगी, घर का काम करना पड़ेगा। अबे अच्छे वर्ड यूज करो, वो तो है। लेकिन मर्द क्या सोचता है, मैं पहले ही साफ साफ क्लियर कर दूं। मान लो वो ये भी कहेगी मैं घर के सारे काम करूंगी और बाद में ना करे, तो क्या कर लोगे उसका। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो लड़की को कहते हैं मेरी मम्मी 4 बजे उठती है, और मेरी बहन का स्वभाव थोड़ा झगड़े वाला है, और मेरे पापा थोड़े से गुस्से वाले हैं, और है ना, ऐसा है, तुम्हें सबकी सेवा करनी पड़ेगी। नहीं, मतलब ये बातें नहीं करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मेरी बात सुनो, जब तुम शादी करने गए हो तो लड़की घर का काम करेगी या नहीं करेगी, ये उसके व्यवहार पर डिपेंड करता है, तुम्हारे कहने पर। या वो आगे से अगर हाँ कह देगी कि मैं सेवा करूंगी, और वो करेगी, जरूरी नहीं है। फिर कुछ लोग पढ़ते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, भक्ति में पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो 4 साल तो वो भक्ति करते रहते हैं, वो 4 साल वापस नहीं आएंगे। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं, मैं पंजाब में रहता हूं, और यहाँ पर बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो अपने गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाते हैं, 4 4 साल वहां पाठ करते हैं, कोई जपजी साहब करता है, कोई कुछ करता है। दुर्गाना मंदिर भी है, कई हिंदू दोस्त भी हैं मेरे, वो कहीं जाकर बैठ जाते हैं, 2 2 साल वो भक्ति में खोए हुए हैं, किसी बाबा के पीछे लगे हुए हैं, 5 5 साल हो गए हैं, कृष्णा, हरे कृष्णा वाला, ये वाला, वो वाला, 50,000 तो बाबा है। पहले स्कूल तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है, फिर धर्म तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है। जब तक तुम सही मायनों में दुनिया को समझते हो कि ऐसा ऐसे पैसा कमाते हैं, दुनिया ऐसी होती है, दुनिया को ऐसे रखते हैं, तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होती है और 3 बच्चे हो चुके होते हैं। अब बताओ इस समझ का क्या करोगे। देरी से आई हुई समझ भी बेसमझी ही होती है। ये जो बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अगर ये बातें तुम्हें 50 साल की उम्र में समझ में आए तो फायदा क्या है। इसलिए तो तुम लोग देखते हो यहां कोई बुढ़ा नजर नहीं आता। कितने साल हो गए, मेरे पास कभी 30+ आदमी आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा, मैं चाहता हूं वो सीखे, लेकिन वो कहता है, ये उसको इस बात का दुख ज्यादा होता है कि ये पहले मुझे क्यों नहीं सिखाया किसी ने। उसका दिल ही टूट जाता है, वो चला जाता है, वो कहता है यार। खैर, हम लोग बात कर रहे हैं ताकत की। अगर हम वापस चले तो क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती हैं, जो जो नए आए हैं उनको कंफ्यूजन होती है। लेकिन जब मैं सारे लेक्चर 1 2 3 रिलीज करूंगा, है ना, जब मैं आपको सारी इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा, ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आपको 1 2 3 4 सुनोगे, फिर पता चलेगा मैं क्या, किस मैटर पर जा रहा हूं, है ना, मेरे बोलने का तरीका क्या है, ढंग क्या है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैं रैंडमली कुछ भी बोल रहा हूं, कभी ये पॉइंट, कभी वो पॉइंट, कभी ये पॉइंट, कभी वो पॉइंट। लेकिन जब आप उसको सीरियल वाइज सुनेंगे, जो पावर होती है ना लड़की के पास, उसका मजा क्या है, उसको तुम लोग हिट कर सकते हो कॉन्फिडेंस से।
कॉन्फिडेंस ही हिट कर सकता है पावर को, और कोई चीज पावर को हिट नहीं कर सकती। मान लो एक राजा है जो सिंहासन पर बैठा है, उसको अगर हम इंप्रेस करना चाहते हैं, एक राजा को हम इंप्रेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। जैसे राजा के पास कौन जाता है? पोएट, है ना, वो जाके कहता है मेरी पोयम सुनो, या वो अपना जादू दिखाता है, या वो कुछ ऐसा करता है जिससे राजा खुश हो जाता है। यहां पर राजा कौन है? यहां पर राजा है लड़की, यहां पर क्वीन। आपको हर एक लड़की को क्वीन समझना है, हर एक लड़की रानी है, महारानी है, उसके सारे नखरे उठाने पड़ेंगे। तुम उसको किसी भी तरीके से दबा नहीं सकते हो। जिन लोगों को लगता है कि वो लड़की को दबा लेते हैं, उनके लिए बहुत बहुत बुरी खबरें हैं जो मैं यहां नहीं सुनाना चाहता। अगर तुम औरत को दबाते हो, उसे बेवकूफ बनाते हो, तो वो भी तुम्हें बेवकूफ बनाती है। तुम्हारी चोरियां पकड़ी जाती हैं, उसकी चोरी कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो औरत है। औरत इस फॉर्मूले पर चलती है कि जब तक सामने वाले ने मुझे देखा नहीं है, या ऐसे समझ लो, लड़कियां क्या करती हैं, अगर तुम्हें शक है तो वो फ्री हो जाती, क्योंकि वो जानती है शक है ना। मर्द और औरत में एक फर्क होता है, मर्द के लिए शक ही यकीन होता है, औरत के लिए शक यकीन नहीं होता। अगर तुम्हें शक है कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ बातें करती है, या उसको मिलकर आई है होटल में जाके या रेस्टोरेंट में जाकर, और तुम उससे पूछ रहे हो तुम कहां गई थी, उसको पता है तुम शक कर रहे हो। एक पॉइंट को समझना, जब लड़की को पता है कि तुम्हें शक है, मतलब तुम्हें यकीन नहीं है ना, दो ही चीजें हैं ना। अगर तुम शक कर रहे हो दैट मीन्स तुम्हें यकीन नहीं है, तो वो इस पॉइंट पर रहती है, वो कहती है नहीं थी, मैं तो फ्रेंड मिल गई थी, अरे मैं उससे बातें कर रही थी, तुम जितना मर्जी चिल्ला लो। वो कहेगी तुम क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, क्योंकि तुम सोच ही रहे हो ना। जब तक तुम उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ लेते तब तक वो नहीं मानेगी। लेकिन मर्द के साथ एक समस्या होती है। जैसे ही पत्नी कहती है कहां गए थे, उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि वो शक को, है ना, मर्द के लिए शक ही काफी होता है। तुम अपनी पत्नी से पूछो कहां गई थी, तुम उसे कभी नहीं सच गुलवा सकते। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने तुमसे पूछ लिया कहां गए थे, तुम्हारे चेहरे के ऐसे फेस एक्सप्रेशन पक देते हैं सब कुछ। और सामने वाली औरत है, वो मां है, उसने हमेशा से बच्चे पाले हैं, वो आवाज की खनक को पहचान जाती है, वो चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशन को पहचान जाती है, वो आंखों की रोशनी को पहचान जाती है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। और तुम ज्यादा घबरा जाते हो, होता है ना। हालांकि बहुत सारे मर्द अपनी पत्नियों को धोखा दे लेते हैं, जो इस चीज को समझते हैं कि इंसान के दिमाग में कुछ भी डाला जा सकता है, इंसान के दिमाग के साथ कुछ भी किया जा सकता है। ये जो लक्ष्मी सिद्धि की क्लासेस यहां चल रही हैं, ये धीरे 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 तुम लोगों को बहुत जबरदस्त सेल्समैन बना देगा। और तुम सिर्फ सेल्समैन नहीं रहोगे, तुम दुनिया के किसी कोने में कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक एटीट्यूड दूंगा, ना कि मैं तुम्हें आंसर दूंगा। यहां भी मैं तुम्हें एक एटीट्यूड देने की कोशिश कर रहा हूं, वो है हैबिट, बात करने की हैबिट। लड़की से घर से बाहर निकलो, उछलते हुए जाओ, दोनों हाथ जेब में डाल के, नए जूते पहनो, नई कैप पहनो, रात को 8 बजे निकल जाओ। लॉकडाउन तो नहीं चलता तुम लोगों के 8 बजे, 7 बजे या कितने बजे भी घर से निकलो और छोड़ दो अपने आप को, अपने आप को छोड़ दो। टीवी देखना बंद करो, न्यूज बंद करो। मैंने शायद लास्ट टाइम सुशांत सिंह की ही न्यूज देखी थी, आज से 1.5 साल, 1.5 महीने पहले। शायद 2 दिन मैंने देखता रहा सुशांत की, क्योंकि मुझे लगा कि, है ना, अरे देखो एक मर गया, बॉलीवुड में हंगामा हो गया, तो मैंने देख लिया। लेकिन जब मैंने देखा कि अब तो ये तमाशे लगा रहे हैं, तो मैंने बंद कर दिया। देखा ना, अभी तक सॉल्व नहीं ना हुआ, अभी तो इन्होंने बड़ा बड़ा कुछ करना है। इसे कहते हैं सेल्समैनशिप, इसे कहते हैं राजनीति, इसे कहते हैं लोगों को चलाना। ये मत सोचो कि दुनिया को ईश्वर चला रहा है, जो होगा अपने आप होगा, अच्छा होगा। नहीं, दुनिया को हम चला रहे हैं, मैं चला रहा हूं दुनिया को, तुम चला रहे हो, बिजनेसमैन चला रहे हैं,
उद्धव ठाकरे चला रहा है, कंगना रनावत चला रही है दुनिया को, अर्नब गोस्वामी चला रहा है, मोदी चला रहा है। कहां भगवान नजर आ रहा है तुम्हें? और ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ दिमागी खेल। तुम्हें भी यही खेलना है हमेशा, लड़की के साथ भी, लड़के के साथ भी, मां बाप के साथ भी। अब मामला थोड़ा सा बदल गया है। मामला क्या बदल गया है? मामला ये बदल गया है कि पहले मर्द टॉप पर था और औरत की कोई गिनती नहीं थी, लेकिन अब औरत को उतने ही बराबर के अधिकार मिले हुए हैं, कह सकते हैं। हालांकि इतने ज्यादा नहीं मिले हुए हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उन लड़कियों पर जो आगे बढ़कर अपने अधिकार छीने, क्योंकि अब उनको घर में बैठे बैठे होम डिलीवरी तो होगी नहीं अधिकारों की। तो उन्हीं लड़कियों को अधिकार मिलते हैं जो आगे बढ़कर लड़ती हैं। और आजकल के माहौल के हिसाब से हम कुछ तो ज्यादा ही समझ गए हैं कि लड़का लड़की बराबर है, दोनों को अच्छा मौका मिल रहा है, हमारे सामने एक कंपटीशन है। लेकिन ताकत जो सिर्फ पहले मर्द के पास थी, वो अब लड़की के पास भी आ गई है। वो तय करती है कि वो किस लड़के को चुनेगी प्यार के लिए। आपको जो चीज सक्सेस दुनिया में जितना भी कंपटीशन चल रहा है, वो सारा कंपटीशन चल रहा है सिर्फ दिमाग की लड़ाई का। सारा कंपटीशन चल रहा है सिर्फ एक दूसरे इंसान के बीच में। मुझे हैरानी होती है जब लोग किसी ताकतवर को ये कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स खेलता है, वो बेवकूफ बनाता है, वो, है ना, उसने धोखे से जीत गया। अरे तो तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? और क्यों उम्मीद कर रहे हो? अभी देखा ना बॉलीवुड में जो चल रहा है, वो लोग सोचते हैं मैं जाऊंगा हीरो बनने बॉलीवुड, तो सलमान खान कहेगा ले भाई मेरी गद्दी पर तू बैठ, है ना, क्योंकि तू बहुत टैलेंटेड है और तू पूरी तरह डिजर्व करता है दुनिया में सुपरस्टार बन के पूरी दुनिया की सैर कर, अलग अलग होटलों में रह, करोड़ों रुपए छाप, क्योंकि तू टैलेंटेड है। नहीं, मतलब तुम गलत हो जो उम्मीद कर रहे हो। तुम बच्चे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता है कि कितनी बेरहमी से चीजें अपनी तरफ की जाती हैं। ये बेरहमी तुम्हें तब पता लगती है जब तुम बड़े होते हो और तुम्हारे हाथ से लड़कियां छीन कर लेकर जाते हैं ऑफिसर्स, पैसे वाले। और उसमें ऐसा नहीं है कि उस ऑफिसर का कसूर होता है, उस लड़की का भी उतना ही आप कसूर देख रहे होते हो। मैं ये नहीं बता रहा कि छुपा हुआ कसूर जो आपको नजर आ रहा है। वो बंदी क्यों उस ऑफिसर के पास ही जाती है? क्योंकि वो ये बात जानती है कि इस दुनिया में बहुत बेरहमी चल रही है और जिस लड़के को मैं छोड़कर जा रही हूं उसे कोई समझ नहीं है, उसे बिल्कुल पता नहीं है। बड़े गौर से, बड़े ध्यान से मेरी आगे की 3-4 लाइनें सुनना। लोग दुनिया में, मतलब तुम्हें छोड़कर, जो स्मार्ट दुनिया है वो क्या करती है? वो सिंपली, देखो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं अपनी बात शुरू करने से पहले, ताकि तुम मेरी बात का कोई बिल्कुल गलत मतलब ना निकाल लो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जबरदस्ती करनी चाहिए या लड़कियों को बेवकूफ बनाना चाहिए, लेकिन जो ऑफिसर होते हैं ना, वो कहीं से भी सीधे साधे लोग नहीं होते। जो भी सक्सेसफुल है, जो ऊपर पहुंचा है, उसको ब्लैकमेल करना भी आता है, उसे धमकी देनी भी आती है, उसे झूठे सपने दिखाने भी आते हैं, उसके पास रूम भी होता है जहां पे पुलिस ना आए, उसके पास नौकरी भी होती है जो वो लड़की को दे सके, उसके पास पैसा भी होता है जो वो पैसे देकर बच सके। ये जो फर्क है ना दुनिया में, वो
वो फर्क सिर्फ दिमाग से खेलने के तरीकों का फर्क है, पैसों का फर्क नहीं है। ऐसे मत सोचना कि तुम्हें लग रहा है कि जिसके पास पैसा है उसकी लाइफ अलग है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी लाइफ अलग है। नहीं, लाइफ में अगर कोई फर्क है तो वो है लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करने का तरीका किसके पास अच्छा है। जो लड़कियों को जल्दी पटा लेते हैं, जल्दी उनके साथ सेक्स कर लेते हैं, जिनको दिन रात सेक्स मिलता है, जिन्हें हर सिटी में, हर शहर में, हर हफ्ते या हर रोज सेक्स मिलता है, वो लड़कियों को पटाते हैं। बेशक ऐसा होता है, देखो सुनकर ही तुम्हें अच्छा लग रहा है और मैं सुनकर ही तुम्हें बताना चाहता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो क्या लड़की को जाकर सच बोलते हैं? सच झूठ की कोई बात नहीं होती। झूठ को ऐसा 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 करते हैं हम लोग, झूठ की जगह ना हम झूठ, देखो ना, झूठ से तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। झूठ की जगह हम यूज करते हैं कोड। है ना, कोड वर्ड। झूठ की जगह हम कोड वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैं आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा एपिसोड बताता हूं। जगराता समझते हो क्या होता है ना, रात को होता है। हाँ, हमारे मोहल्ले में जगराता हो रहा था। सब लोग जगराते में मंडल में बैठे हुए थे, मंडप में माता रानी का जयकारा कर रहे थे। मुझे भी बहुत मजा आता था, ऑफ कोर्स मुझे आज भी मजा आता है। और मैं किसी भी भगवान को ना पसंद नहीं करता हूं, ठीक है। कोड वर्ड को समझना, कितने बेकार कोड वर्ड मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको यकीन नहीं होगा कि उनसे बात बन गई। जगराता हो रहा था, मेरे पास बैठी एक लड़की उठी, उसकी मम्मी, उसका भाई, उसका जो फैमिली के चाचा चाची सब उसके पास बैठे हुए थे। उस लड़की ने उठकर क्या कहा, मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर छोड़ाओ। ठीक है ना, क्योंकि उसकी फैमिली के सब लोग तो जगराते में बैठे हुए थे। वो उठकर मुझे क्या बोली, मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ाओ। उसने ये बात 3 लोगों को कही, बाकी तीनों को समझ में कुछ नहीं आया। मेरे एक रिश्तेदार थे, वो काफी बीमार थे, तो हॉस्पिटल में उनके पास रहना था, तो मैं रह लिया। ठीक है। उसी हॉस्पिटल में दूसरे मरीज थे और दूसरे मरीजों की देखभाल करने के लिए भी उनकी फैमिली के लोग थे। तो एक अंकल थे, उनकी एक बड़ी खूबसूरत जवान बेटी थी जो हॉस्पिटल में मेरे साथ थी। मतलब मेरा भी मरीज था, उनका भी मरीज था, तो हमें वहीं रहना पड़ता था क्योंकि वो मरीज, उन मरीजों की बहुत देखभाल करनी पड़ती थी और हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि हम संभाल लेंगे। खैर, छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं। उसी हॉस्पिटल में एक ही रूम था जिसमें टीवी था। मेरे साथ एक लड़का था, उसको एक लड़की पसंद थी, वो कहता सेटिंग करा दे, सेटिंग करा दे, सेटिंग करा दे। मैंने उसको थोड़ा मोटिवेट वगैरह किया, लड़की ने उससे बात की, हंसी वसी, कुछ ज्यादा फंसी नहीं। लेकिन हुआ क्या कि एक मैरिड भाभी थी वहां पे, उसको हम सभी भाभी कहते थे, डॉक्टर भी भाभी कहता था उसको। होता है ना, ऐसा ही होता है ना, जिसका जो नाम पक जाए वही सब सब उसको भाभी कहते थे। अगर कोई वहां मामा है, किसी एक का मामा है तो सबका मामा हो जाएगा, गेट कीपर से लेके डॉक्टर, सब उसको मामा जी बोलेंगे। खैर, हम लोग टीवी देख रहे थे रूम में बैठ के। ठीक है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ था, यहाँ पे सोफा लगा लो, हम लोग सोफे पर बैठे हुए थे सब। हॉस्पिटल में ऐसे ही होता है ना, टाइम पास करने के एक ही टीवी होता है। और मतलब वो वाला है हॉस्पिटल नहीं था, वो थोड़ा और किस्म का था। आजकल तो हर रूम में टीवी होता है। ये मैं बैठा था, ये मेरा एक दोस्त बैठा था, वही वाला। ठीक है, यहां से एक लड़की आई और इसको क्या बोल रही है, इसको कुछ पूछ रही थी, वो कहाँ पे रखा है। अब टीवी देखता देखता ना, मुंह टीवी की तरफ, हाँ हाँ पड़ा होगा। है ना। वो कहती है वो मुझे मिल नहीं रहा। ये दूसरी है, ये भाभी है जो उसको ये बताने आई है कि जिस लड़की को तूने प्रपोज किया था वो वहां कमरे में बैठी हुई है, सब लोग टीवी देख रहे हैं, तो भैया वार्ड खाली पड़े हुए हैं, है कि नहीं। कितने लोग चौकन्ने होते हैं बताओ। शुक्र है मैं उसके पास बैठा था। मैंने उस भाभी की बात 2 बार सुनी, जो उसको बोल रही थी चाबी नहीं मिल रही, वो कहता वहीं पड़ी होगी। वो कह रही थी घड़ी नहीं मिल रही, वो कहता वहीं पड़ी होगी, मुझे क्या पता। मतलब वो कह रहा था टीवी देखने दे, मुझे फिल्म देखने दे। मैंने उसको धीरे से पकड़कर 2-4 गालियां दी। मैंने कहा जा साले, वो लड़की तेरा वेट कर रही है वहां पे। कहता नहीं।
मैंने कहा जा। अच्छा वो गया, उसको मिली, वट एवर, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या प्यार किया कि नहीं किया या क्या किया। अगर तुम्हारे अंदर हैबिट नहीं है चीजों को उसी वक्त ग्रैब करने की, उसी वक्त उठकर एक्टिविटी करने की, हमला करने की, चल पड़ने की। मुझे याद है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी मेले हुए हैं, जितने भी स्कूल में वो जो लगता है फेयरवेल होता है, जितने भी कुछ भी किस्म की जहां गेट टू गैदरिंग है, मैं वहां उठकर जेब में हाथ डाल के चल पड़ता हूं और विद इन 10 मिनट में किसी लड़की से बात करता हूं। ये एक आदत है जो आपको डालनी पड़ेगी। इसके लिए आपका दिमाग तेज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ होना चाहिए, या आपको बहुत सारे आइडियाज आने चाहिए, या आपको बहुत सारी लाइनें पता होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी किस्म की तैयारी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हैबिट की जरूरत है। बाप के सामने बकवास करने की हैबिट है? करते हो ना बिना सोचे समझे? जहां तुम्हारे दिमाग में ज्यादा प्लान्स आए वहीं तुम लड़की से बात नहीं कर पाओगे। तुम्हें कोड वर्ड यूज करने आने चाहिए, तुम्हें मतलब कोई भी कोड वर्ड। और वो लड़कियां कोड वर्ड्स को समझती हैं, लड़कियां नहीं कोड वर्ड को समझेंगी। जिसे हम लोग झूठ समझते हैं वो झूठ नहीं होता। बहुत सारे लोग लड़की पटाते हैं तो तुम कह सकते हो यार इसने झूठ बोलकर पटाई है, लेकिन वो झूठ नहीं होता है। एक्चुअली वो दोनों उस पर राजी होते हैं, क्योंकि लड़की किसी के साथ भी ऐसे ही नहीं चल पड़ेगी। वो कहेगी थोड़ा झूठ मूठ बोल, थोड़ा मुझे बेवकूफ बना, ताकि जब तू कर ले तो मैं बोलूं अच्छा मुझे तो झूठ बोला था, मतलब मैं भी अच्छी हो गई, शरीफ हो गई, तू भी बदमाश हो गया, मतलब केस खत्म, है कि नहीं? लेकिन तुम जिस पॉइंट पर केस सॉल्व करना चाहते हो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसे हम ए रख लेते हैं, तुम ए पर समझौता करना चाहते हो। तुम कहते हो यहां समझौता करो, ए बोलो ए। वो कहती है नहीं, एक्स बोलो। इसको मैं समझा देता हूं, ठीक है, चिंता मत करो। ये वो वाला झूठ है जो, ये वो वाली बातें जो तुम चाहते हो। जैसे तुम जानते हो ज्यादातर लड़के प्यार में असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो सच्चा प्यार करते हैं। वो अपने प्यार में कुछ धोखे जैसा रखना ही नहीं चाहते, वो झूठ बोलना ही नहीं चाहते। और लड़की कह रही होती है सच झूठ बाद में देखेंगे, पहले वो कोडवर्ड तो बोल। वो कोडवर्ड क्या होता है? हेलो, आप बहुत खूबसूरत हैं जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, है ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं जी, मैंने जिंदगी में कभी किसी लड़की से इतना प्यार नहीं किया। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जी। मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूं, आप समझ रहे हो झूठ? एक ऐसा झूठ नहीं बना रहे हो तुम शॉर्ट फिल्म। अब तुम एक्स पर बात कर रहे हो, तुम ए पर बात क्या होती है? मैं तुमसे प्यार, देखो ये भी समझ लो। बिना कोड वर्ड के प्रपोज क्या होता है? लोग सीधा जाते हैं, चलो माना घबरा घबरा के लड़की को बोलते हैं आई लव यू जी, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और वो कहती है कि आगे से वो कोई और ही तीर चला देती है। कई बार वो कहती है मेरी सहेली तुम्हें पसंद करती है, कई बार वो कहती है तुम वैसे नहीं हो जैसा लड़का मुझे अच्छा लगता है, या वो कहती है मेरा एक और बॉयफ्रेंड है। आपको हर चीज को इग्नोर करके इस तरफ ध्यान देना है, झूठ पर। झूठ एक्स है। मुझे पता है थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं है कि मैंने एक बार डिकोड कर दिया। आपको कम से कम 5 6 7 क्लासेस एक ही मैटर पर कई तरह से मैं उसे खंगालूंगा। अब थोड़ा झूठ को समझो। झूठ जरूरी है। झूठ इसलिए जरूरी है जैसे, अच्छा मुझे एक बात बताओ। मान लो तुम सब लोग बैठे हुए हो, एक लड़की है, आपकी फैमिली लगा लेते हैं, ठीक है, ये आपकी फैमिली बैठी हुई है, ये टीवी देख रहे हैं, ठीक है, आप यहां दरवाजे के पास बैठे हुए, ये आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली में से एक फीमेल उठकर उसे बाथरूम जाना है, ठीक है, तो क्या ये जरूरी है कि वो आपको बताएगी वो क्या करने जा रही है? तो आपको यही कहेगी ना मैं हाथ धोने जा रही हूं, कि ये कहेगी मैं पेशाब करने जा रही हूं? कोड वर्ड समझते हो क्या होता है? मतलब बेवजह की प्राइवेसी। अगर आपकी मम्मी रोज आपकी जेबें चेक करे, आपका पर्स चेक करे, तो आपको बुरा लगेगा ना, क्योंकि प्राइवेसी एक चीज होती है, चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो, वो आपकी चीज है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। झूठ का मतलब है किसी चीज को
साफ शब्दों में बुरा नहीं कहना, उसके लिए अच्छे वर्ड यूज करना। अगर तुम किसी लड़की के साथ सेक्स करना चाहते हो तो तुम उसे ये थोड़ी कहोगे कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूं। मेरा जो स्टाइल है उसको देखो तो मैं कहता हूं हमें भी सेवा का मौका दीजिए जी। मैं उसके पांव भी दबाने लग पड़ता हूं। कई शादियों में मैं गया हूं, वहां छत पे लड़कियां होती हैं, तो कभी किसी को कॉफी देने जाना है, किसी को पकोड़े देने जाना है ना, शादियों में चले जाओ, वहां लड़कियां ही लड़कियां होती हैं और वहां का मौसम इतना अच्छा होता है, क्योंकि शादी तो इट्स ऑल अबाउट सेक्स, है ना। लेकिन वो क्या झूठ बोल रहे थे, शादी इज ऑल अबाउट लव। समझ रहे हैं झूठ क्या होता है? धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा मैं किसे झूठ बोल रहा हूं। तो जिनके घर में शादी होती है उस घर की सभी लड़कियां एकदम गर्म हुई पड़ी होती हैं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत एक्साइटमेंट का पल होता है, रिश्ता हो रहा होता है, प्यार हो रहा होता है, शादी हो रही होती है, फिर सेक्स होगा, फिर बच्चे होंगे। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं दारू कहाँ है, मीट कहाँ है, उनको शादी में जाके कोई परवाह नहीं होती। कुछ चालाक लोग जो मेरे जैसे होते हैं वो दारू वारू को मारते हैं गोली, क्योंकि दारू तो हम बिना शादी के भी पी सकते हैं, है ना। तो जब सब शराबी एक तरफ, सब आंटियां एक तरफ, एक शादी तो होती है जहां पे लोगों ने अपनी जवान बेटियों को खाली छोड़ा होता है। किसी भी, देखो तुम कितने बड़े नौटंकीबाज हो लड़की के सामने, लड़की तुम्हें उतना ही पसंद करती है क्योंकि वो समझती है कि ये झूठ बोल सकता है। अभी ये मेरे साथ बातें कर रहा है, सडनली चाचा जी आ जाएं तो ये लड़का इतना झूठा है, ऐसा फेस एक्सप्रेशन बना लेगा कि पकड़ा ही नहीं जा सकता। जबकि सच्चा आशिक पकड़ा जाता है कि नहीं? उल्टा वो और अकड़ता है, वो कहता है हट प्यार करता हूं, क्योंकि तुम्हें लगता है प्यार करना कोई क्वालिटी है। प्यार करना कोई क्वालिटी नहीं, वो जो बातें हैं वो सिर्फ सेक्स तक पहुंचने का एक तरीका है। हाँ, कोई लड़की मेरी क्लासेस देखेगी तो वो कहेगी सब उल्टा पुल्टा चल रहा है यहाँ पे। नहीं, मैं ठीक है, तुम अपनी जगह सही हो सकती हो, बहुत सी लड़कियां मुझे गलत कह सकती हैं, लेकिन आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि यहां पर दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ये मेन, मर्द का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये वुमेन का पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों में फर्क तो है। अच्छा, तुम लोगों ने कभी मेरे मुंह से सुना है औरत की इज्जत करो? मतलब वो कोई कहने की बात होती है? ये कोई कहने की बात है कि अगर मैं तुमसे कहूं अपने बाप की इज्जत करो? वो तुमको करनी होगी, तुम करोगे, और अगर वो इज्जत के लायक हरकतें नहीं करेगा तो बेइज्जती करवाएगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन तुम्हें डील करना आना चाहिए। तुम ऐसा समझो कि तुम एक सेल्समैन हो और लड़की कस्टमर है, तुम्हें उसके दिमाग के पॉइंट को पकड़ना है, उसकी कमजोरी को पकड़ना है, उसकी जरूरत को पकड़ना है, वो क्या सुनना चाहती है, बस वो बोलकर तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेच देना है, अपना प्यार। सेक्स, चाहे सेल्समैनशिप हो चाहे प्यार हो, सच का वहां कोई काम नहीं है। सच एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे लिए होता है भाई। खुद से झूठ मत बोलो, गुरु से झूठ मत बोलो, पत्नी से झूठ मत बोलो, वो एक अलग बात है, वहां एक समझौता होता है। देखो, पत्नी और गर्लफ्रेंड में बहुत फर्क है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बार बार पत्नी कह रहा हूं, लेकिन मेरा मतलब कहीं पर भी पत्नी को धोखा देना नहीं है, क्योंकि पत्नी के साथ तुम एक समझौता करते हो भाई, समझ रहे हो? तुम शादी करते हो या तो मत करो, लेकिन समझौता करने के बाद तुम धोखा दे रहे हो, उसको बेवकूफ बना रहे हो, तो बात गड़बड़ है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि दो लोग मिलकर एक कंपनी खोलते हैं पार्टनरशिप में और एक आदमी धोखा दे रहा है, फिर तो गड़बड़ हो जाती ना। लेकिन अगर दोनों ही अलग अलग काम कर रहे हैं तो एक अपनी अय्याशी करे, अपना पैसा उड़ाए, जो मर्जी करे, दूसरे को क्या लेना देना। बिना शादी के मैं जितना कुछ भी पढ़ाता हूं वो सिर्फ बिना शादी के ही बताता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी के बाद कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि दोनों सोच समझकर एक समझौते के तहत आते हैं। अगर आप समझौता करते हैं, यानी शादी करते हैं, सॉरी, शादी करते हैं, लिव इन में रहते हैं और एक दूसरे को हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं और प्यार करते हैं, वट एवर, जो भी, एक समझौता ही होता है। देखो, प्यार भी समझौता है, लिव इन भी समझौता है, शादी भी समझौता है। अगर आप समझौता करते हैं बाय वर्ड्स, फिर आप अपनी
गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकते, फिर वो गलत है। तो या तो आजाद ही रहो, जब आपको पता है कि मेरी फितरत है धोखा देना, अपने हिसाब से चलो। जहां कहानी में प्यार आ गया, कहानी तुम्हारे हाथ से गई। खैर कुछ अगली बार करेंगे, ठीक है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि वो फैलता ही जाएगा। फिलहाल हम एक छोटे से पॉइंट पर रहते हैं, हैबिट पर, है ना। जो मेन चीज है हैबिट, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। ये मर्द है, ये औरत है। औरत के पास ताकत होती है जिसको मर्जी चुन लेने की, तो वो उतनी ही लापरवाही से उतना ही बेकार और कोई भी सिलेक्ट कर लेती है। कई बार तो वो सिर्फ नाम से लड़का सिलेक्ट करती है। तुम्हें पता है बहुत सी लड़कियां कहती हैं हाय उसका नाम राज है। कोई समझदार आदमी कहेगा ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, सिर्फ उसका नाम राज है इसलिए। और वो राज भी सोच रहा होता है साला मेरा नाम ही राज है, सिर्फ इसलिए क्या मैं मेरे साथ लड़की पट गई। हाँ, क्योंकि ये ताकत का खेल है। लड़की नाम से, है ना। मान लो तुम राजा हो, शहंशाह हो, एकदम बलात्कारी शहंशाह जो अपने राज्य की कोई औरत नहीं छोड़ता, कोई कहीं से भी उठा के उसके सैनिक ले आते हैं। अब अपने शौक देखो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं अपनी जुबान क्यों गंदी करूं। तुम तुम लोग खुद ही सोच लो, तुम गंदा ही सोचोगे, उल्टा ही सोचोगे। बस वैसे ही लड़की ताकत में होती है, उसके पास जवानी होती है, हुस्न होता है, उम्र होती है, सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी होती है, हर कोई उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। तो वो क्या करती है, उनमें से चुनती है। तुम्हारा नाम क्या है, वो कहेगा रमेश, वो कहेगी हट। तुम्हारा नाम क्या है, वो कहेगा सुरेश, वो कहेगी चल। तुम्हारा नाम क्या है, वो कहेगा राहुल नाम है मेरा, वो कहेगी वाह मैं बनूंगी राहुल की गर्लफ्रेंड। उसको क्या लेना देना राहुल दिखने में कैसा है। यहां पर लोग जात को देखकर लड़की पटा लेते हैं। यार ब्राह्मणों की लड़की पटानी है, अरे क्या वो बेवकूफी नहीं है। अरे जाट की लड़की पटानी, जाटों की लड़कियां बहुत लंबी होती हैं, अच्छी होती हैं, तगड़ी होती हैं। ओके, तुम्हारे शौक है, तुम जो मर्जी करो। यार साउथ इंडिया की लड़की पटानी है ना, सिल्क स्मिता जैसी, क्योंकि साउथ की लड़कियां बहुत सेक्सी। मतलब तुम भी तो यही कर रहे हो। अगर वो नाम चुन के लड़का पटा रही है तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो बेवकूफ है। ये ताकत का खेल है। जिसके पास ताकत होती है वो अजीबोगरीब फैसले लेता है। जिसके पास ताकत होती है वो बचकानी हरकतें करता है जानबूझकर, क्योंकि यही ताकत का नशा है। कभी तो तुमने देखा होगा ना कि तुम किसी चीज के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, वहीं पर एक गरीब लोग भी खड़े हैं जो देख रहे हैं कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं तो तुम गरीब अमीर होवोगे ना किसी ना किसी दुनिया के कोने में तो तुमसे ज्यादा गरीब लोग होंगे। एक चीज है, सिर्फ एक चीज, जो तुम्हें इन सारे युद्धों से, सारी तकलीफों से दूर ले जाएगा, वो है पैसा। पैसा। तुम्हें हैबिट होनी चाहिए तुम्हारे अंदर पैसा कमाने की। पैसा कमाना एक हैबिट है। ज्यादातर लोगों को ये हैबिट नहीं पड़ती है जो स्कूल जाते हैं, खास तौर पर वो लोग, क्योंकि उन्हें हैबिट नहीं होती पैसा कमाने की। उन्हें हैबिट क्या होती है, होमवर्क करना, होमवर्क नहीं किया इस बात को छुपाना, क्लास को बंक करना, स्कूल को बंक करना, किसी तरह जिंदगी गुजारना। जिंदगी के वो 15 साल जिसमें तुम्हारे शरीर में सबसे ज्यादा ताकत होती है, सबसे ज्यादा शक्ति होती है, तुम्हारे दिमाग में फ्रेशनेस होती है, तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो, वो 15 साल तुम लोग स्कूल में बिताते हो, एक कमरे में बंद होकर टीचर की बकवास सुन के। और उसी छोटे से कमरे में ही तुमने इश्क भी बनाया होता है ना। छोटी सी दुनिया, उसी छोटी सी दुनिया में एक लड़की होती है जो तुम्हारी दाईं तरफ बैठती है, एक मॉनिटर होती है, तुम्हें दोनों से प्यार होता है, और तुम अपना टाइम पास कर रहे होते हो। किसी तरह स्कूल खत्म हो, जब तक स्कूल में हूं चलो इनसे मन ही मन में प्यार करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैबिट डेवलप कर रहे होते हैं। लड़कियां स्कूल से बाहर निकलती हैं, वो उनको वहीं पर रोकते हैं, कहते हैं नमस्ते जी आप बहुत अच्छी लगती है मुझे, आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है। ये एक आदत है, आदत है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आज की पूरी क्लास इसी पर थी। ये एक आदत है, लड़की से बात करना,
मैंने एक एग्जांपल पहले भी दी थी, दोबारा दे देता हूं। मैं एक बार एक लड़की से बात करने जा रहा था, मैं अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ था, वो बाइक चला रहा था। मैंने एक लड़की को देखा, मैंने कहा यार ये लड़की तो हमारे घर के पास ही रहती है, तू ना इसके पास जाके ब्रेक लगा, मैं उससे बात करता हूं। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने वो लड़की के थोड़ा पीछे गया, लेकिन उसने ब्रेक लगाई, साइड पे रोका और मुझे कह रहा है मत कर, आज बात मत कर। मैंने कहा क्यों? ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, मैं नहीं जाऊंगा, तू अकेला चला जा, वो बता देगी। वो दिन तो हो गया, वो लड़की चली गई। मैंने पहले उसको साइड पर लेकर गया, उसको चाय वाय पिलाई और 2-3 थप्पड़ मारे। मैंने कहा जिंदगी में दोबारा मेरे मत्थे मत लगना, क्योंकि तू मेरी हैबिट खराब कर रहा है। एक ही बार में हैबिट पड़ जाती है और एक ही बार में हैबिट खराब हो जाती है। तुमने एक बार लड़की से जाकर बात की, तुम्हें आदत पड़ जाएगी लड़कियों से बातें करने की। और एक बार भी तुम डर गए, या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें डरा दिया, या तुमने ये सोच लिया कल करूंगा, परसों करूंगा, मतलब तुम्हें टालने की आदत पड़ गई। अब ये टलती जाएगी, तुम कभी लड़की से बात नहीं कर पाओगे। अगर तुम आज लड़की से बात नहीं कर पा रहे हो, लड़की नहीं पटा रहे हो, तो याद करो, आज से कई साल पीछे जाओ, तुम्हें कहीं ना कहीं एक बार आदत पड़ी होगी। सिर्फ एक बार में आदत पड़ती है। एक बार सिगरेट पियो, सिगरेट की आदत पड़ जाती है। एक बार शराब पियो, शराब की आदत पड़ जाती है। वो तो फिर भी कमजोर होती है, वो तो फिर भी छूट सकती हैं। ये जो डर की आदत है ना, ये जो टालने की आदत है, वो बड़ी भयानक होती है। उठो, घर से बाहर निकलो, जो पहली बंदी बंदा आंटी नजर आ रही है उससे बात करो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें लड़की पटानी है, सेक्स करना है, प्यार करना है, रिलेशनशिप में जाना है, वो सब भूल जाओ। पहले नॉक नॉक, आदत। मुझे आदत है, मैं बेवजह जाकर भी बातें करता हूं। मैं इतनी बातें करता हूं कि कई बार मेरी मम्मी को मुझे पहले समझा के जाना पड़ता है कि वहां शादी में जा रहे हैं, वहां किसी लड़की से बात मत करना। और मैं करता हूं। मम्मियों की कौन परवाह करता है, मम्मी तो बचाती है बाद में। आदत है, मेरी आदत है लड़कियों से बात करना। मैं हमेशा लड़कियों से बात करता हूं, कहीं भी मिल जाए, कोई भी बात, मौसम के बारे में, घूमते हुए कुत्ते के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। आपके सिटी में कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है, कभी स्पोर्ट्स हो रहे होते हैं, कभी कोई शो हो रहा होता है, कभी जादूगर आया होता है, कभी आग लग गई होती है, कभी चोरियां हो रही होती हैं। तुम किसी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते। और मेरी बात का यकीन करो, लड़कियां बहुत खुश होती हैं जब कोई उनसे बात करता है, बहुत खुश होती हैं, 101% गारंटी। क्योंकि 100 में से 99% लोग लड़कियों से बात नहीं करते हैं। स्वीट बनकर रहो, ऐसे बातें करो जैसे तुम्हें बातें करना अच्छा लगता है। मान लो बस स्टैंड पर कोई लड़की खड़ी है, तुम उसके पास जाओ, बोलो हेलो, आ गई बस, चली गई बस। आप रोज आती हैं, अब वो मुंह बनाएगी बात मत करो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। देखो, जब तक तुम बदतमीजी नहीं कर रहे हो तब तक लड़की तुम्हें नापसंद नहीं करेगी। और जब तक लड़की सीधा सीधा नहीं कह रही है कि भाई तू मेरे से दूर रह, तू मेरे से की बात कर, ठीक है, उससे बात मत करो। परेशान नहीं करना है किसी को, परेशान लोगों से दूर रहना है। लेकिन उसके मना करते ही मैं कहता हूं तुम लोग 60 सेकंड भी पूरे मत होने दो। ये सब कुछ आएगा, ये सब कुछ दोबारा आएगा। ऐसा नहीं कि ये बातें मैं अभी बोल रहा हूं दोबारा नहीं, ये सब खुलेगा। अभी तो मैं एक ही टोकरी में सब डाल रहा हूं। तुम देख रहे हो ना, अभी मैंने इस कागज को छेड़ा नहीं है, क्योंकि इसको छेड़ूंगा तो पूरा भरूंगा। सब कुछ आदत है। जीतना एक आदत है, हारना एक आदत है। अगर तुम्हें बहुत लड़कियां मना कर रही हैं, बार बार मना कर रही हैं, तुम प्यार में लगातार हार रहे हो, तो तुम एक किसी किसी गलती को बार बार कर रहे हो। तुम उसी गलती को बार बार करते जा रहे हो और वो तुम्हारी आदत बन गई है। हारना मतलब रिजेक्शन तुम्हारी आदत नहीं है, जिस वजह से रिजेक्शन आता है वो तुम्हारी आदत का हिस्सा है। लड़की के दिमाग में तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना है। मैं तुम्हें कभी नहीं सिखाऊंगा कि लड़की को क्या बोलना है। मैं तुम्हें कभी नहीं सिखाऊंगा कि लड़की को ये वाली लाइन ऐसे ऐसे बोलो, उसके बाद ये वाली लाइन बोलो। नहीं, तुम्हें जो कुछ भी करना है अपने अंदर बदलाव करना है। और मेरा यकीन करो, लड़कियां बहुत स्वीट होती हैं, वो जल्दी जल्दी पट जाती हैं।
उनको बहुत जल्दी होती है क्योंकि उनकी कभी ना कभी शादी होनी है, उनके पास छोटी सी जवानी होती है और वो ज्यादा से ज्यादा लड़कों के साथ एंजॉय करना चाहती हैं, अगर तुम सही पार्टनर हुए तो। मेरी ट्रिक्स ने इतने काम किए हैं कि कुछ लोगों को 1 महीने में ही 20 से 25 लड़कियां पट गई उनसे, 1 महीने में 20 से 25, सिर्फ हैबिट की वजह से। उठो, बाहर जाओ, बात करो। तुम कितने हजारों लड़कों से अलग हो? 99% लड़के डरते हैं बात करने से। अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम ऑटोमेटिकली भीड़ से अलग खड़े हो गए हो। मुझसे ये मत पूछो कि बात कैसे करनी, वो तो खैर ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा। मुझसे ये मत पूछो कॉन्फिडेंस, कैसे खड़े होना है, बॉडी लैंग्वेज, कौन सी लाइन, आंखें कैसी रखनी है, बाल कैसे रखने हैं। अरे तुम साफ सुथरे बन के रहो, बस नहाया हुए हो काफी है। वो लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं होती कि 2-4 बॉडी लैंग्वेज से और छोटी मोटी ट्रिक से वो पड़ जाएंगी। डिपेंड करता है तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है टुवर्ड लाइफ, तुम्हारी थिंकिंग क्या है, जिंदगी के प्रति तुम क्या रवैया रखते हो।